जो किसे की न मन रे वो जाट हो है शहर, जो जाट की न मन रे वो हो है जाटनी। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो। और गाइस हमने चाय पी ली है, तो अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, खाना बनाऊंगी। और खाने में बनाऊंगी गाइस मैं दाल। हमने गाइस कुकर चढ़ा दिया है और कुकर में हो गया हमारा तेल गरम। में हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा और थोड़े से डालेंगे गरम मसाले। तो ये डाल दिए हमने थोड़े से गरम मसाले, दालचीनी और तेज पत्ता गाइस। और मैंने बारीक बारीक से प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर काट लिए हैं। दाल मैंने अच्छे से धो ली है। और गाइस चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, तो अच्छे से पानी से निकाल के साफ करके फिर चावल चढ़ाएंगे। तो दाल और चावल और थोड़ी सी गाइस रोटियां बनाएंगे। प्याज डाल देते हैं। तो दाल हमारी बन गई है गाइस और मैं बना रही हूँ अभी रोटियां। दाल बन गई और चावल हमारे बन रहे हैं। तो थोड़ी सी मैं रोटी पो लेती हूँ, थोड़े से चावल बना लूँगी और दाल है साथ में। तो चलिए मैं रोटियां बना लेती हूँ और हो जाती हूँ तैयार, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। रोटी बन गई है और हमारी गाइस दाल भी बन गई है। तो मुझे ऐसी दाल पसंद है, थोड़ी सी जाड़ी जाड़ी, पतली पतली मुझे पसंद नहीं है। तो अच्छी बनी है और खुशबू भी मस्त आ रही है। और तो खाने पे ही पता चलेगा कैसी बनी है, पर बाकी देखने में तो बहुत टेस्टी दिख रही है। और ये हमारे चावल बना रही है, देखिए। और दाल तो मैंने बना ली है गाइस, और चावल मेरे बन रहे हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ गाइस नहाने के लिए। गाइस हम हो गए हैं रेडी और अभी डाल लेते हैं टिफिन। तो चलते हैं। और बाहर चल रही है जोरों शोरों से आंधी। तो चलिए टिफिन डाल लेते हैं और फिर चलते हैं गाइस। हम आ गए वर्तमान में जूस पीने के लिए। ये आज काफ़ी दिनों से भूखी थी और इसको बड़ी ज़ोरदार भूख लग रही, तो मैंने इसको देखा भूखे मरते हुए, तो ये मेरे पास आई। तो गाइस मुझे इसे कुछ ना कुछ खिलाना ज़रूरी था। ये बेहोश हो गई थी भूख के मारे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके लिए ये आइसक्रीम मंगाई है फुलंदाड़ी। ये रोने लगी आइसक्रीम के लिए और अच्छी तरह पी रही है। देखिए गाइस कितने आराम से पी रही है। ये बेहोश हो गई थी, तो इस तरह से जब भी बेहोश हो जाए तो उसे आइसक्रीम खिलाओ। शेक पी लिया है। मैं तो जूस पियो और वो भी वर्तमान को। तो गाइस ये 2-3 दिन से मेरा खून पी जा रही, तो आज इसको खून पूरा पिला दिया है। अब खुश है ये। तो गाइस हम आ चुके हैं ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद गाइस हम फिर से हो गए हैं नहा धो के रेडी। और हमें कहीं जाना है, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। तो हम कहाँ जाने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। और अभी मेरे हिसाब से इस घड़ी का तो गाइस सेल चल गया, पर आने के बाद गाइस मैं 6-6:30 बजे तक वो घर पे पहुंच गई थी। तो 6:30 बजे के बाद गाइस मैंने चाय बनाई, चाय पी है। और ये गाइस मैंने बर्तन साफ किए। तो जो मैं ऑफिस में साड़ी पहन के गई थी, जो कपड़े पहन के गई थी, वो कपड़े मैं नहाती वक्त ही धो देती हूँ। सुबह वाले सुबह और शाम वाले गाइस शाम को ही। तो आज ही नहाई हूँ, पहली बार ही, क्योंकि आज मुझे मंदिर में जाना है गाइस। और कहाँ जाना है वो आपको पता चल जाएगा, तब आप मेरे ब्लॉग में बने रहोगे, तब पता चल जाएगा हम कहाँ जाने वाले। तो हम तो नहा धो के रेडी हो गए हैं दोबारा से। सुबह नहा धो के ऑफिस गए थे और उसके बाद अभी आए हैं। तो मैं समय बताती हूँ आपको क्या टाइम हो गया। तो समय हो गया है गाइस 7:15। और ये घड़ी तो मेरी बंद है, तो इसमें तो 6:30 ही हुए हैं। और बाहर तो अंधेरा हो चुका है गाइस। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बाहर से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बज गई है। बाहर अंधेरा हो चुका है। तो हो गया है समय 7:15। ये चलते हैं गाइस मंदिर में। आ गए हैं गाइस देशनोक। और ये देखिए आगे से ट्रेन भी आ रही है, ये जा रही जोधपुर से है। कहाँ से आई है? जयपुर। और
ये आ गए हैं हम गाइस देशनोक। तो लोग बहुत सारे देखिए पैदल भी जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये देखिए गाइस देशनोक में मेला भी लगा है और वैसे सजावट तो हमेशा ही रहती है। यहाँ गाड़ी लगा देते हैं और फिर चलते हैं। आ गया हमारा देशनोक का गाइस मंदिर। गाइस हम देशनोक दर्शन करने के लिए यहाँ पे प्रसाद मिलती है, ये पे रख देते हैं। आगे एक ही है, आगे कहाँ है फिर उधर तो यहाँ से ले ले। हाँ यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद। तो प्रसाद में ये देखिए पूरी थाली भी मिल रही है गाइस। इसमें चने हैं, इसमें बाजरी है, इसमें किशमिश है और माता जी की चुंदड़ी है। ये ले लो, ये वाली ना ले लो, कुछ भी ले लो। ये ले ले। क्या रेट है इसकी? इस थाली की क्या रेट है? 100 रुपये। इस 100 रुपये में इसमें क्या है? और ये वाली दूसरी वाली 200। ये ले लेना पेड़े से हाँ, ये डाइट फ्रूट वाला वो ले लो, पेड़े सही रहेगा। ये सही। ये कितने का है भैया? ये दे दो। हाँ और ये चूड़ियाँ और गाइस यहाँ पे सिंदूर माता जी का, और ये बच्चों के गाइस खिलौने वगैरह मोड़ी वगैरह सब मिलते हैं। ले ली है गाइस प्रसाद पेड़ा और साथ में ये तो प्रसाद हमने ले ली है। तो चलिए चलते हैं माता के दरबार में। ये है हाथ और अभी चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में। ये नहीं पहले तो है ना दीवारी थी यहाँ, और अब देखिए कितनी सारी गाइस बहुत सारी दुकानें बन गई हैं। जो आपको ये चमकती हुई दिख रही है ये दुकानें हैं आगे बहुत काफ़ी सारी, पहले इतनी नहीं थी। दिन भर माता जी का भीड़ ज़्यादा ही होने लग गई है धीरे धीरे गाइस। जय हो। चलते हैं गाइस दर्शन करने के लिए करणी माता के। तो आप भी कीजिए। ये देखिए गाइस काफी सुंदर सजाया गया है। ये देखिए कितने सारे चने डाल रखे हैं। जय माता दी, जय करणी माता की।
के पुत्र कहते हैं। और ये चूहे जो भी हैं किसी को काटते नहीं, इनके लिए दाने जो भी प्रसादी हैं डाली जाती है और चूहे खाते हैं आराम से। जो भी भोग है वो चढ़ता है प्रसाद का। तो इस तरह से ये करनी माता का केंद्र है, प्रसिद्ध है। तो हमारे तो गाइस दर्शन हो चुके हैं अच्छे से। ये देखिए पॉलीथीन लेके जा रहा है। ये देखिए गाइस, हाँ यहाँ प्रसाद सुबह बनाते हैं तब बांटते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी कटोरियाँ पड़ी हुई हैं। ये देखिए कितनी सारी गाइस भीड़ है। हमने दर्शन कर लिए और गाइस आपने भी कर लिया होंगे। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर। कहाँ से चलो? लेते हैं गाइस करनी माता का पटरा। ये मेला लगा हुआ है, मारू में मेला लगता है गाइस। और खास तौर पे ज़्यादा डबल हो जाता है जब नौरते स्टार्ट हो जाते हैं ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा दुकानें और बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो देख सकते हो आप कितनी सारी तो भीड़ है। और बच्चों के लिए, लेडीज़ों के लिए बहुत सारा सामान, चूड़ी वगैरह सब मिलता है गाइस यहाँ पे। देखिए गाइस बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। रिंग बिरंगे चूड़े मिल जाएंगे, लेडीज़ों के, बच्चों के खिलौने वगैरह सब मिल जाएंगे। तो बहुत सारी गाइस दुकानें हैं यहाँ पे। और ये हमारा करनी माता का गाइस मंदिर है जो हमने अंदर जाके दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए गाइस काफ़ी प्रसाद चूड़िया सब मिलता है। गाइस ये हमारे पीछे जो आपको लाइटें दिख रही है, ये है करनी माता का मंदिर। और कहते हैं जब बीकानेर बसा था तो इस माता का ही बहुत बड़ा हाथ है पीछे। और बरसों से, बहुत पुराना बरसों से ये मंदिर है, कई सालों से। और देखते रहना आप। और दिखाती हूँ मैं, देखो चील मंडी हुई है। तो इनका जो इस तरह से ये जो चील है ये माता रानी की सवारी होती है, इसको वाहन बोलते हैं। और करनी माता के जो ये पुराने ऐतिहासिक मंदिर है, राजाओं को और अपनी बुआ को पहले पर्चे दिए थे। और ऐतिहासिक मंदिर बनाने में राजा ने पूरा एक मंदिर बनाया था इनके लिए। और काफ़ी भगत आते हैं जब भी नवरात्रि से पहले भी, और नवरात्रि के दिन भी आते हैं। और नवरात्रि नहीं होती तो भी काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि करनी माता पर सबकी कृपा रहती है। और बीकानेर को जो बसाने का काम करनी माता द्वारा, और जो बीकानेर को बचा बम गोले पड़ते हैं तो करनी माता रक्षा करती है बीकानेर के। आज तक भी ऐसी कोई भी घटना जब भी बीकानेर पर मुसीबत आई तो करनी माता ने हमेशा रक्षक बनके हमारी रक्षा की है। तो ऐसे करनी माता को कोटि कोटि प्रणाम। और जय माता रानी, जय करनी माता। सब व्रत करते हैं और जो इच्छा रखते हैं उनकी माता रानी इच्छा पूरी करे। तो चलिए पाते हो माता जी के, करनी माता के, जो आप हमारे ब्लॉग के जरिए देख सकते हो। और इस ब्लॉग के जरिए आप दर्शन भी कर सकते हो। जो भी मनोकामना मांगनी इस ब्लॉग के जरिए मांग सकते हो। अपनी और इच्छा जरूर पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी। और जब भी आने का मन करे तो ये बीकानेर देशनोक राजस्थान के अंदर करनी माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। तो सभी जो भी सब्सक्राइबर हैं अगर माता रानी से खुश हैं तो ये ज़रूर करनी माता के दर्शन करने के लिए राजस्थान बीकानेर में आइए। और लाइक कमेंट करते रहिएगा। और इसी तरह हमें भी पर्चे देते रहिए, आपके दर्शन देते रहिए। माता रानी की कृपा से आप ही हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी। जय माता दी। तो हमारे गाइस बहुत फेमस मंदिर है, यहाँ बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं। और पूरी भी होती है गाइस यहाँ पे मनोकामना जो भी मांगता है। तो भी चलते हैं, अपनी चप्पलें पहन लेते हैं गाइस। दुकान में कुछ थोड़ा बहुत खरीदते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए छोटी छोटी बच्चों के लिए चूड़ियाँ भी मिलती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों के लिए चूड़ियाँ, कलरफुल मस्त मस्त चूड़ियाँ मिल रही है। ये देखिए छोटी छोटी। तो ये हैं देखिए सीढ़ी, तो बहुत सारी गाइस। ये देखिए मूर्ति हैं, बच्चों के लिए खिलौने।
शिवलिंग के दिखाना ही। तो फिर भी कॉस्टली ज़्यादा लगा रहा है, कॉस्टली 200 रुपये ज़्यादा ही लगा रहा है। और ये चूड़ी, नहीं इसका 200, ये सिंगल नहीं आएगा, सेट आएगा। ये चूड़ी रेट वैसे इनका नंदी साथ चूड़ियाँ ये सिंगल सिंगल लेगा तो हैं 300 150 की। सिंगल आएगा। तो यहाँ खा लेते हैं कुछ। तो वो चलते रहते हैं ना पुराने वाले, वो बंद थोड़ी होते हैं, वो भी तो लोग देखते हैं। तो अभी चलते हैं गाइस, दर्शन कर लिए हैं और फटाफट से हो गए। इतनी भीड़ तो थी नहीं क्योंकि हम रात को आए हैं, तो रात को इतनी भीड़ नहीं होती है। तो गाइस आज है चौथा दिन, क्योंकि फर्स्ट नोरता और लास्ट नोरता दोनों में ही काफ़ी भीड़ होती है। तो आज है चौथा, तो इतनी भीड़ नहीं थी। और ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा मंदिर, तो हम पीछे की साइड आ गए थे। तो अभी चलते हैं माता की। 30 का है। 10 का नहीं करता, 20 वाली 30। तो यहाँ ले लिए गाइस हमने कौन अभी कौन। चलो यहाँ टेटू मारते हैं, देखो बड़ा का मंडा है, मैं गाल देला है पंडा। यहाँ जादू जंतर वाले। तो अभी जा रहे हैं गाइस घर पे, दर्शन कर लिए हैं माता जी के, और मैंने आइसक्रीम भी ले ली है। तो अभी ये चलिए चलते हैं घर की तरफ। गाइस हमारा बीकानेर, जो आपको झिलमल लाइटें लगी हुई दिख रही है, तो देखिए गाइस हमारा नागड़े जी मंदिर नौरतों में कितने अच्छे से सजाया हुआ है, कलरफुल लाइटें हैं और बहुत प्यारा भी लग रहा है गाइस। ये देखिए आप, इस तरह से नवरात्रि पर पूरे माता जी के जितने भी मंदिर हैं सारे सजाए हुए हैं, जितने भी मंदिर हैं गाइस सारे सजाए हुए हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ भी हर नौरते, जितनी बार नौरते आते हैं, वैसे तो पूजा होती रहती है, पर नौरतों में खास करके बहुत ज़्यादा सजाते हैं मंदिरों को। जितने भी माता के मंदिर हैं पूरे सजे हुए हैं गाइस नौरतों। तो चलिए हम पहुँचने वाले हैं गाइस घर पे। तो गाइस हम आ चुके हैं, देशनोक गए थे और माता जी के दर्शन भी कर लिए और अब पहुंच गए हैं घर पे। तो गाइस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा दर्शन करने में है, फटाफट से आ गए, फटाफट चले गए, पास में ही है। तो कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर 60 हो गया है ना? हाँ, आना जाना 60 हो जाता है। आना जाना 60, 30 आना 30 जाना। तो चलिए गाइस कर देते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। दूध तो हमारा फट गया है गाइस, शाम का दूध आया, वो तो मैं तो घर पे थी नहीं, बच्चे ने दूध लिया तो वो तो गया फट। गाइस कर देते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर गाइस मेरा ब्लॉग पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।